अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबरमैक्स एकेडमी। जैसे कि साइबरमैक्स आप लोग जानते हैं कि हम वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे थे जिसमें हमने HTML कंप्लीट कर ली थी और CSS के लेक्चर चल रहे थे। तो आज लेक्चर नंबर 16 है CSS का। आई थिंक आप थंबनेल पर भी देख चुके हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम फिल्टर का कॉन्सेप्ट देखेंगे CSS के अंदर, कि CSS के अंदर फिल्टर का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जैसा कि पहले भी हम करते हैं, जल्द से जल्द एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। डे 15 वाले को ही दोबारा कॉपी करके हम पेस्ट करते हैं यहाँ पर और इसका नेम वगैरह चेंज कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने कर दिया 16 और इसको मैंने ओपन किया और यहाँ पर इसका नाम मैं रख देता हूँ फिल्टर। ठीक है, और यहाँ पर ओपन विद कोड कर देता हूँ। जैसे मैंने ओपन विद कोड किया तो ये क्या होगा, यहाँ पर ओपन हो चुकी है, ये फिल्टर की फाइल बनी हुई है। तो इसका हम टॉपिक वगैरह चेंज कर देंगे और टुडे वी विल लर्न ओपेसिटी। ये याद है ना, लास्ट लेक्चर में हमने ये लिखा था, तो यहाँ पर लिख देते हैं फिल्टर। ठीक है, फिल्टर का कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर क्या करते हैं कि ये ख़त्म कर देते हैं और CSS की फाइल को भी क्लियर कर देते हैं यहाँ से। तो क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब देखेंगे फिल्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। फिल्टर का कलर ये ज़्यादातर डिव पर और इमेज वगैरह पर अप्लाई करते होते हैं हम। तो इसको करते हैं, सबसे पहले एक इमेज लगाता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, IMG इमेज लगाई और यहाँ पर मैंने एक इमेज डाउनलोड करके रखी है जिसका नाम मैंने रखा हुआ है, देख लेते हैं, पिक होगा आई थिंक। हाँ, pic.jpg। ठीक है, और इसका जो अल्टरनेट है वो रख देते हैं यहाँ पर पिक ही रख देते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पर एक इसको क्लास भी दे देता हूँ मैं, क्लास दे देता हूँ यहाँ पर पिक के नाम से, कि हम पिक के नाम से एक क्लास बना रहे हैं। ठीक है, और इसको मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पर डॉट पिक और ये यहाँ पर सिलेक्टर बना दिया। अब इसका आउटपुट वगैरह भी देख लेते हैं। इसको मैं करता हूँ बंद इसके आउटपुट को और यहाँ से फिल्टर वाली आउटपुट को ओपन करता हूँ। तो यहाँ पर आ चुकी होगी जी, टुडे वी विल लर्न अबाउट फिल्टर इन CSS। ये आ चुका है और यहाँ पर ये टाइटल वगैरह और इमेज वगैरह लग चुकी है। अब हम इस इमेज पर फिल्टर्स वगैरह अप्लाई करेंगे। इसके लिए क्या होता है, सिंपल आप उस इमेज का सिलेक्टर बनाएं और यहाँ पर फिल्टर की प्रॉपर्टी लगा दें। ठीक है, अब फिल्टर की प्रॉपर्टी में सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है ब्लर की। तो ब्लर हमने लगा दिया। अब इसकी वैल्यू कितनी लगानी होती है वो हमने लगानी होती है पिक्सल के अंदर, कि आपने जो इमेज लगाई है इसको कितना ब्लर दिखाना चाह रहे हैं। तो मैं मिसाल के तौर पर 10 पिक्सल कर देता हूँ इसको सेव करता हूँ। अब देखिएगा इस इमेज पर ब्लर इफेक्ट आएगा और इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो ये देखिए 10 पिक्सल बहुत ज़्यादा होगा, इसने बहुत ज़्यादा ब्लर कर दी। आप कोई इमेज दिखाकर उसको ब्लर करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से 2 कर देते हैं ताकि थोड़ी कम ब्लर हो ये, और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो ये देखें इस तरह से ये ब्लर हो गई। ठीक है, और इसको मैं अगर कर दूँ बिल्कुल 0 पिक्सल तो ये ब्लर इफेक्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा इससे। ठीक है, तो ये थी फिल्टर के साथ आप ब्लर अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं करता हूँ यहाँ से नीचे पेस्ट और ऊपर वाली चीज़ को मैं कर देता हूँ कमेंट, ताकि हम फिल्टर की न्यू प्रॉपर्टी देखें। तो फिल्टर में पहली चीज़ होगी ये चीज़ और दूसरी होती है ब्राइटनेस। ठीक है, अब ब्राइटनेस की वैल्यू आपने देनी होती है परसेंटेज के अंदर, कि आप उसकी ब्राइटनेस कितनी रखना चाह रहे हैं। इस इमेज की ये जो इमेज लगी हुई है इसकी ब्राइटनेस आप कितनी रखना चाह रहे हैं। तो इसको मैं करता हूँ यहाँ से चलें 50% कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं करता हूँ 50% और रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें इसकी ब्राइटनेस उसने 50% कर दी, यानी ऑटोमेटिकली ये फुल परसेंट थी लेकिन इसकी 50% हो गई। तो ये हम और 90 कर देता हूँ तो उससे ज़रा ये क्लियर हो जाएगा। इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दी हमने तो ये 90% हो गई। अगर आप 100% ही रखना चाह रहे हैं तो प्रॉपर 100% रख दें, वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी जितनी भी रहता है इसका मध्यमपन। ये देखें, ठीक है, ये 100 होगी। अगर हम इसकी ब्राइटनेस को यहाँ से बढ़ा दें तो क्या होगा, 150% करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। रिफ्रेश किया तो ये देखें इसकी ब्राइटनेस और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो आप इस तरह से इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं इमेज की। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको भी कमेंट करके इसको नीचे करता हूँ, इसको अनकमेंट करता हूँ और न्यू प्रॉपर्टी को देखते हैं। ब्लर और ब्राइटनेस को हमने देख लिया। अब ये है कंट्रास्ट। अब कंट्रास्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, ये भी परसेंटेज में देना होता है, ये भी आपको देखकर पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं इसको करता हूँ ये चीज़, ये जब हम इमेज एडिटिंग वगैरह करते हैं तो उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह। तो ये देखें कंट्रास्ट 70% से ये है। ठीक है, और अगर इसका कंट्रास्ट हमने रखना है 90% तो इसका कंट्रास्ट देख लेते हैं किस तरह का बना है। इसको करते हैं हम रिफ्रेश। ठीक है, तो ये इस तरह का कंट्रास्ट बन गया। तो इस तरह से ये कंट्रास्ट का कॉन्सेप्ट है। इसको करते हैं हम फिर से नीचे, इसको करते हैं अनकमेंट और न्यू प्रॉपर्टी देखते हैं। कंट्रास्ट के बाद प्रॉपर्टी आ रही है हमारी ड्रॉप शेडो की। ठीक है, अब ये ड्रॉप शेडो वही कॉन्सेप्ट है जिन्होंने बॉक्स
शेडो वाला बॉक्स शेडो वाला देखा हुआ ना लेक्चर, एग्जैक्ट वही प्रॉपर्टी है, बस आप फिल्टर के ज़रिए भी लगा सकते हैं। इसके अंदर वही चीज़ के पहले आप एक्स एक्सिस देंगे, फिर उसके बाद वाई एक्सिस देंगे, उसके बाद आपने देना है इसका ब्लर कितना रखना है आपने, इसका शेडो वो भी हम 5 पिक्सल कर देते हैं, और इसका जो हम कलर देंगे शेडो वो दे देते हैं, चले ब्लैक दे देते हैं, तो ब्लैक शेडो चाहिए हमें इसका। तो अब देखते हैं इसकी साइडों पर आप गौर कीजिएगा, ये यहाँ पर लग जाएगा ये चीज़, ठीक है। इसको करते हैं हम रिफ़्रेश, और यहाँ से कर देते हैं, ये ब्लर लिख दिया मैंने, सॉरी गलती से ब्लैक लिखना था, तो कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ यहाँ से रिफ़्रेश, तो ये देखें 5 पिक्सल वाई एक्सिस पर, 5 पिक्सल उस पर, और 5% ब्लर, और यहाँ पर ब्लैक कलर का लग चुका है इसका शेडो, या आप उससे भी लगा सकते हैं जो हमने पहले किया हुआ है, ठीक है। इसको मैं करता हूँ यहाँ से मैं करता हूँ कमेंट, ठीक है। इसको मैंने किया यहाँ से कमेंट, और इसको नीचे पेस्ट करके इसकी लाइन को मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ लगा दिया और इसको अनकमेंट कर दिया। अब इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है वो है ग्रे स्केल, ठीक है। ग्रे स्केल क्या होता है कि यानी आप इसके अंदर जो ग्रे पन है वो कितना आप दिखाना चाह रहे हैं, यानी इसका ब्लैक एंड वाइट आई थिंक कॉन्सेप्ट है, वो दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ से 50% कर देते हैं इसका ग्रे स्केल, और इसको रिफ्रेश करते हैं। जी हाँ, ये इसका ब्लैक एंड वाइट कॉन्सेप्ट बताता है कि ये कितना ब्लैक एंड वाइट इमेज होगी। अगर आप इसको 100% कर देते हैं तो ग्रे स्केल देख लेते हैं ये कितना होता है इसका, तो रिफ्रेश किया, ये देखिए एग्जैक्ट उसने ब्लैक एंड वाइट कर दी, यानी इमेज का आप ब्लैक एंड वाइट कितना दिखाना चाह रहे हैं, आप उसको ग्रे कितना दिखाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आप कोई भी इमेज ब्लैक एंड वाइट दिखा सकते हैं, उसमें ग्रे स्केल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको भी करता हूँ मैं कमेंट, और नीचे करता हूँ पेस्ट, और यहाँ से अनकमेंट, और न्यू प्रॉपर्टी देखते हैं। ग्रे स्केल के बाद आ रही है ह्यू रोटेट। ये ह्यू रोटेट आपको याद है कलर्स इन CSS लेक्चर नंबर आई थिंक हमने किया था, इसका लेक्चर नंबर 3 है कलर्स इन CSS, या यहाँ पर है कलर, ये देखें लेक्चर नंबर 5 है, इसमें हमने ये ह्यू वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कलर, ठीक है, ब्राइटनेस उसकी, वो लाइटनेस वाला कॉन्सेप्ट। तो ये वही चीज़ है, ह्यू रोटेट की वैल्यू भी आपने डिग्री में देनी होती है, यानी ह्यू रोटेट आपको याद है ना, मतलब सर्कल सा दिखाया था, उसके अंदर ही कलर्स होते हैं सारे, तो वो डिग्री देनी पड़ती है उसकी। तो मिसाल के तौर पर 90 डिग्री पर देख लेते हैं क्या कलर आ रहा है इसका, ह्यू रोटेट 90% किया, इसको करते हैं रिफ्रेश, तो ह्यू कलर 90 पर एग्जैक्ट रेड है, तो उसने ज़्यादा अच्छा दिखा दिया। अगर हम 360 पर कर देते, सॉरी हमने 90% तो दिया ही नहीं, यहाँ पर 90 डिग्री देना है, DEG, ठीक है। ये आपने याद रखना है, इसकी शॉर्ट फॉर्म डिग्री की DEG होती है, तो 90 डिग्री आपने देना है। ये 90 डिग्री दिया, इसको करते हैं सेव, तो ये रेडी है 90 पर, और यहाँ पर अब मैं करता हूँ इसको 360, वहाँ पर देखते हैं क्या कलर बनता है इसका, या 300 डिग्री पर देख लेते हैं क्या बन रहा है। इसको करता हूँ यहाँ से रिफ़्रेश, तो तब भी यही है, ठीक है, कोई इतना फ़र्क नहीं आ रहा है इससे, लेकिन ये ह्यू रोटेट के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको करते हैं डाउन, इसको अनकमेंट करते हैं। आप देखते हैं फिल्टर की नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसकी इन्वर्ट। अब इन्वर्ट क्या करता है वो भी देख लेते हैं। इन्वर्ट की वैल्यू भी आपने परसेंटेज में देनी होती है, तो मिसाल के तौर पर 50% सबसे पहले चेक करते हैं इसकी कि इन्वर्ट का क्या मतलब है इसमें। इसको करते हैं रिफ़्रेश, तो ये देखें ये 50% इस तरह से हो गई। अब इसको करते हैं यहाँ से 100%, ठीक है, और इसको करते हैं रिफ़्रेश, तो ये इस तरह से हो गई। तो ये इन्वर्ट इस तरह से है, इसका ये जो ब्लैकिश कलर है ना वो चीज़ दिखा रहा है। तो इसको इसकी परसेंटेज कम करके देखते हैं ज़रा, 10% पर देखते हैं क्या फ़र्क आता है इस पर। तो इसको मैंने कर दिया 10%, ठीक है, तब इसको कोई फ़र्क नहीं आया। तो ये इसका बैक्स कलर जो है ना वो बढ़ा देता है, जिस तरह से गोस्ट वाली इमेज नहीं होती उस तरह से। इसको करते हैं 100%, तो ये देखिए ये इस तरह से हो गया। ओके, तो ये हो गया इन्वर्ट का फिल्टर। अब चलते हैं इसके नीचे वाली लाइन पर, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, वो होती है ओपेसिटी का लेक्चर लास्ट टाइम भी देखा था। वो ओपेसिटी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या फिल्टर लगा कर भी आप ओपेसिटी देख सकते हैं। ओपेसिटी की वैल्यू यहाँ पर आपको 0 से 1 तक नहीं देनी होती। अगर अकेला ओपेसिटी की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं तो तब आपको देनी होती है 0 से 1 के दरमियान, लेकिन जब आपने फ़िल्टर में यूज़ करनी है तो तब आपको देनी पड़ेगी इसकी ओपेसिटी परसेंटेज के अंदर। इसको 60% कर देते हैं कि 60% हमें ये मध्यम सा चाहिए। इसको करते हैं रिफ़्रेश, तो ये देखिए 60% इस पर ओपेसिटी अप्लाई हो चुकी है। तो ये हमने पहले भी किया हुआ है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी का नाम है, वो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, वो है सैचुरेट, ठीक है। यहाँ पर कर देते हैं सैचुरेशन। इसकी वैल्यू भी हमें
उसी के अंदर देनी होती है परसेंटेज के अंदर। तो चलते हैं ये यहाँ पर के सैचुरेशन से क्या फ़र्क आया ये देख लेते हैं। सैचुरेशन दूसरी तरह ही है, इसकी डार्कनेस वगैरह देखता है वो, ठीक है, कितना सैचुरेटेड है कलर वो बताता है। इसको करते हैं 90, तो तब देखते हैं क्या फ़र्क आता है इस पर। तो ये देखा, ठीक है, इस तरह से ये कलर पर फ़र्क आ रहा है। तो ये कलर्स वगैरह के लिए स्पेशली इसको करते हैं। अब वापस अब देख लेते हैं सेपिया। अब सेपिया क्या करता है वो भी देख लेते हैं। सेपिया क्या होगा कॉन्सेप्ट, इसकी प्रॉपर्टी भी आपको देनी होती है 50% करता हूँ मैं, कर दी। इसको करता हूँ यहाँ से मैं रिफ़्रेश, तो ये देखिए सेपिया इस तरह से करता है, यानी उसका फ़िल्टर सा लगा देता है उसके कलर वगैरह पर कि कितने % आपने अप्लाई करना है। मैं 90% करता हूँ, तो इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं क्या आ रहा फ़र्क। तो 90% से सेपिया इस तरह से दिखा रहा है। तो ये इफेक्ट है इसका। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि फ़िल्टर के कॉन्सेप्ट को आप कितनी अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और ये किस तरह किन किन चीज़ों पर अप्लाई हो सकता है। ये सब चीज़ों पर अप्लाई कर सकते हैं आप। ये देखिए मैंने प्रॉपर्टी सारी दिखा दी, आप पेज पर नोट कर लें और साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए इकबाल के शहीनों, अल्लाह हाफिज़।